दोस्तों, कल की जो घटना हुई है धराली गांव में, वो एक घटना ही नहीं, एक बहुत बड़ी चेतावनी है हम सब लोगों के लिए। लोग कहते हैं बादल फटा है, लेकिन असली बात ये है कि हमने जमीन को फाड़ा है। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा है? ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल, सबने हमें पाला है और आज हम इन्हीं को तोड़ने में लगे हैं। सड़क निर्माण के दौरान निकाले गए मलबे को ढलान की ओर फेंका जा रहा है, जिससे हमारी सामान्य भूमि, हमारी जो नदियां हैं, ये सब प्रभावित हो रही हैं। हर रोज हम पहाड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को गिराते हैं, नदियों के रास्ते रोक रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं। मतलब जितनी भी नेचुरल चीजें हैं उन सबको हम आर्टिफिशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिना सोचे समझे डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या फायदा इस डेवलपमेंट का जब इस डेवलपमेंट को देखने के लिए कोई नहीं बचेगा। फिर हम कहते हैं कि धरती क्यों हिलती है, ये नेचुरल डिजास्टर आने का कारण क्या है? डेवलपमेंट तो शायद लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से कर रहे हैं। उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं बना रहे हैं कि आगे जाके 10 साल बाद उसका क्या रिजल्ट होगा। मतलब हमें हर सुंदर जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना है, एक बहुत ही सुंदर सा स्पॉट बनाना है, ताकि वहाँ पे लोग आके उसको विजिट करें। हम उसको नेचुरल क्यों नहीं रख सकते? दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ रास्ते पेड़ों से होकर नहीं, पेड़ों को बचाते हुए बनाए जाते हैं। इट्स टाइम टू वेक अप। प्रकृति अब भी समझा रही है, कभी आंधी से, कभी पानी से, लेकिन हम पर तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है ना। हादसा कहकर हम हमेशा भूल जाते हैं। आज हमारे इतने मजबूत पहाड़ क्यों इतने कमजोर होते जा रहे हैं? क्योंकि हम उनको इतना काट रहे हैं, इतनी सुरंगें बना रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली गिर जा रहे हैं। थोड़ी सी बात की जाए बुरांस के बारे में। बुरांस के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, हमारा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। अब तो प्लांट भी अपना वेदर खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको कौन से मंथ में खिलना है। मतलब अप्रैल में खिलने वाला फूल जनवरी में हमें खिलते हुए मिल रहा है। कोई भी उस फूल को तोड़ने से पहले ये नहीं सोचता कि अगर वो इस फूल को तोड़ देंगे तो उनका पॉलिनेशन नहीं होगा और एक दिन हमारा बुरांस का पेड़ भी ना एक्सटेंड हो जाएगा। क्यों हमारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होती है? हम विकास के इतने भूखे हो गए हैं कि अब हमें ना झरने की आवाज सुनाई देती है, ना पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। सुनाई देता है तो बस एक मशीन की गूंज, मशीन की आवाज। डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। डेवलपमेंट पहाड़ों को पहाड़ की तरह ही रहने दो। अब भी वक्त है, सोच बदलिए, विकास जारी रखिए, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। दोस्तों, प्रकृति कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये भाव है, जीवन है और चेतावनी भी। अगर अब भी ना रुके तो हम जिस नेचर को देखने आते हैं ना, वो सिर्फ तस्वीरों में ही रह जाएगी।